तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन पर ऑनलाइन में। आज के समय बात करने वाले अपन रिलेशनल अलजेब्रा के कुछ एडवांस क्वेरीज के ऊपर। ठीक है, इससे पहले अपन ने कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखे थे, बेसिक ऑपरेटर देखे थे। आज अपन कुछ एडवांस जो ऑपरेटर वो देखने वाले हैं। ठीक है, उसी का बोल सकते हैं पार्ट 2 है ये। ठीक है, चलिए भैया थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। सबसे पहले अगर बात करते हैं आखिर ये रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, तो बेसिकली रिलेशनल जब भी आए, ठीक है, डीबीएमएस की बात करें, रिलेशनल जब भी आए तो इससे समझ जाना भाई टेबल। ठीक है, टेबल्स में जो है काम किया जाएगा, जैसे वो बेसिक टेबल बनती है ना डाटाबेस की वैसा। और यहाँ पे अलजेब्रा समझ जाए तो अलजेब्रा का मतलब होता है मैथमेटिक्स। ठीक है, जैसे मान लो यूनियन ऑपरेटर हो गया, ठीक है, उसके अलावा अपना इंटरसेक्शन। तो ये बेसिक ऑपरेटर्स के साथ अगर रिलेशनल अलजेब्रा करा जाए तो उसको बोलते हैं, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर लगाया जाए कोई भी रिलेशनल या टेबल डाटाबेस पे, तो उसको बोलेंगे रिलेशनल अलजेब्रा। आया समझ में? ठीक है, तो एक बार यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ो, आराम से समझ जाए। सबसे पहली डेफिनेशन क्या है? रिलेशनल अलजेब्रा इज अ क्वेरी लैंग्वेज। एक क्वेरी लैंग्वेज है जो यूज होती है डाटा को रिट्राइव करने के लिए। कहां से? एक रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल जब भी है मतलब एक टेबल फॉर्म है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, जैसे रिलेशनल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक टेबल बनी है, ठीक है, इसके अंदर कुछ डाटा रखा है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी हो गया, ठीक है, स्टूडेंट आईडी हो गया, है ना। यहाँ पे कुछ नेम्स हो गया, यहाँ पे एज हो गया, और यहाँ पे लगाते हैं ना स्टूडेंट आईडी होगी V101, यहाँ नेम हो गया भाई अमन, ठीक है, और एज हो गई इसकी 22। इस तरह से जो एक टेबल फॉर्मेट है इसको बोलते हैं अपन रिलेशनल अलजेब्रा। आया समझे? मतलब इसको बोलते हैं अपन रिलेशन, और जो अपन इसमें ऑपरेशंस लगाएंगे जैसे यूनियन ऑपरेशन ये सब, तो उसको बोलेंगे रिलेशन ऑफ अलजेब्रा। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। थोड़ा सा अपन लोग पढ़े एक और बार डेफिनेशन। चलिए, सबसे पहले रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है? एक क्वेरी लैंग्वेज होती है जो यूज होती है डाटा को रिट्राइव करने। कहां से? रिलेशनल डाटाबेस से, ठीक है, जिसको अपन टेबल्स बोलते हैं। सेकंड पॉइंट, इट यूजेस मैथमेटिकल स्टाइल ऑपरेशन। ठीक है, ये कुछ मैथमेटिकल स्टाइल ऑपरेशन जो यूज करती है, जैसे सिलेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, यूनियन हो गया, एक्सेट्रा, जो अभी आगे अपन लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने कुछ पढ़ रखा है, टू परफॉर्म अ क्वेरी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, इट इज अ प्रोसीजर लैंग्वेज। ये प्रोसीजर लैंग्वेज है जो मीनिंग बताती है किस तरह से अपन लोग रिजल्ट को गेट करें। ठीक है, किस तरह से अपन को रिजल्ट मिलेगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, बोथ इनपुट और आउटपुट, जितने भी अपने इनपुट आउटपुट रहते हैं रिलेशनल अलजेब्रा में ऑपरेशन इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन, जिसको अपन टेबल्स बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट में इट हेल्प टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स क्वेरी। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स क्वेरी है तो उसको ब्रेक डाउन, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करने में अपनी हेल्प करती है टू अ सिंपल ऑपरेशन दैट आर इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बेसिकली रिलेशनल अलजेब्रा का मतलब समझे, जब भी रिलेशनल की बात हो डाटाबेस में तो अपन को समझ जाए रिलेशनल का मतलब होता है टेबल की फॉर्म में। ठीक है, डाटा को अरेंज किया गया डीबीएस में। अब वहां पे अलजेब्रा की बात हुई, अलजेब्रा का मतलब होता है यार बेसिक कुछ ऑपरेशंस लगा, जैसे प्रोजेक्ट हो गया, यूनियन हो गया, ये सब। आया समझे? तो ये होता है अपना बेसिक जो है रिलेशनल अलजेब्रा की डेफिनेशन। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। देन फिर अपन कुछ बाकी के जो एडवांस ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, एडवांस जो ऑपरेशंस है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहला एडवांस में आता है अपने पास यूनियन। यूनियन क्या होता है भैया? यूनियन का मतलब अपन लोग सेट थ्योरी में पढ़ के आए। ठीक है, बहुत अपन लोग 11th 12th में अपने सेट थ्योरी पढ़ा था, वहां पे जो है यूनियन की बात लास्ट टाइम की गई थी। ठीक है, यूनियन का मतलब बेसिकली वही होता है जोड़ना, है ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, कंबाइन करना भाई टपल्स। टपल का मतलब क्या होता है भैया? अपन ने देखा था टपल का मतलब होता है डाटाबेस में रोज। ठीक है, रोज को अपन लोग क्या बोलते हैं? टपल। तो यहाँ पे कंबाइन करना है रोज को फ्रॉम टू रिलेशन। अगर दो रिलेशन की रोज है तो उनको कंबाइन करते हैं। अब एग्जांपल के साथ बताऊंगा कैसे। यहाँ पे बस कुछ पॉइंट थ्योरी फॉर्म में लिखे हुए हैं। सेकंड पॉइंट, रिटर्न करना है ऑल द यूनिक टपल प्रेजेंट इन द अदर रिलेशन। ठीक है, अभी आगे बता रहा हूं। और लास्ट में अपना बोथ रिलेशन मस्ट बी यूनियन कंपैटिबल, सम सेम नंबर एंड सेम टाइप ऑफ एट्रीब्यूट अगर रहेंगे तो उनको क्या कर देना भैया? जोड़ देना है। ठीक है, इसलिए बोलेंगे यूनियन। यूनियन को किससे दर्शाते हैं? बेसिकली यू से। अपने पास दो रोल है, अपने पास आर है, और इसको क्या कर देना है? यूनियन कर देना है एस से। जैसे एग्जांपल देखते हैं आगे, इसको आप पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, इसका एग्जांपल ये रखा है, ठीक है, आराम से समझ जाओगे। यहाँ पे देखो क्या हुआ है। एग्जांपल में सबसे पहली जो टेबल का नाम रखा है वो आर रखा है, ठीक है। सेकंड जो टेबल है वो एस नाम की है, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ है भैया? एक आर नाम की टेबल में अपनी आईडी बनी है जिसमें 1 और 2 आईडी है, ठीक है। यहाँ पे नेम बना है राम और मोहन, ठीक है। इस केस में भी वही है, एस में भी आईडी बनी है 2 और 3, और यहाँ पे भी नेम लिखे हैं मोहन और सीता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है? यूनियन में अपन लोग क्या करते हैं बेसिकली, जो कॉमन वाली पार्ट है ना, यहाँ पे देखो 2 मोहन, ठीक है, यहाँ पे भी 2 मोहन, इसको क्या कर देंगे? इसको एक ही करेंगे अपन लोग, ठीक है। दोनों को क्या करना है? ये दोनों टेबल को अपन को यूनियन बनाना है, तो ये वाली जो दोनों चीजें हैं इसको कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, एक में ही बना देंगे, और सारी चीजों को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। वही चीज यहाँ पे देखो, आर यूनियन एस। इसमें क्या हुआ है? बेसिकली फर्स्ट लिखा है आईडी और राम को उतार दिया, ठीक है। सेकंड वाला लिखा है मोहन और अपना मोहन को निकाल दिया। अब मोहन इस वाली रो में भी सेम ही है, तो इसको वापस से नहीं उतारेंगे अपन लोग। फिर थर्ड वाले को देखेंगे, थर्ड वाले में सीता लिखा है, थर्ड सीता लिख दिया, उसको कर दिया। बेसिकली कॉम्बिनेशन, एडिशन को ही अपन लोग क्या बोलते हैं भैया? यूनियन। आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह का एग्जांपल से आप एग्जाम में प्रेजेंट करके आ सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है? कुछ क्वेरीज यहाँ पे लिखनी है, ठीक है, कुछ अपने थ्योरी से यहाँ पे दर्शा रहे होंगे, एंड देन फिर थोड़ा आगे बढ़ के अपना एक एग्जांपल दे देंगे। भैया आर नाम का एक टेबल है अपने पास, एस नाम की टेबल है, जिसमें अगर दो चीज कॉमन है तो उसको अपन लोग एक ही दर्शा रहे होंगे और दोनों चीजों को कंबाइन कर देंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चल गया, तो यहाँ पे अपना ये इनपुट आउटपुट है, इसको अपन लोग यहाँ पे रिजल्ट की तरह देखते हैं, ठीक है। ये रहे अपने रिजल्ट, ठीक है। आया समझ में? चलिए इसको आप नोट डाउन कर लो।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, इंटरसेक्शन क्या होता है भैया? इंटरसेक्शन में होता है कि रिटर्न करता है ओनली द कॉमन टपल। जो भी इसमें क्या हो रहा था, कॉमन टपल को मिक्स कर दे रहा था, बट इंटरसेक्शन में क्या होगा, ये क्या करेगा, रिटर्न ओनली द कॉमन टपल बिटवीन टू रिलेशन। दो रिलेशन अपने पास दिए, उसमें से जो कॉमन टपल होगा, कॉमन जो आ रहा होगा, उसको क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। सेकंड पॉइंट पर ना, ऑल्सो रिक्वायर यूनियन कंपैटिबिलिटी। इसको अपन लोग यूनियन को किस तरह से, इस तरह से यू के इससे दर्शाते हैं, अगर इंटरसेक्शन की बात करें उल्टा यू कर देंगे। आया समझ में? ठीक है भैया, तो इसको आप इंटरसेक्शन नोट कर लो, एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। ठीक है, रिलेशनल का मतलब समझ में आया, ये जो डाटा की फॉर्म में अपने पास है ना, चीजें डली हुई है टेबल की फॉर्म में, इसी को बोलेंगे रिलेशन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन किस तरह से होता है, वही सेम एग्जांपल दिया। एग्जांपल में सबसे पहले आर नाम की एक टेबल है जो अपनी आईडी और नेम से बनी हुई है, एक एस नाम की टेबल है जिसमें आईडी और नेम लिखा है। इसमें क्या देखेंगे, तो अपन कॉमन देखेंगे। यहाँ पे देखोगे 1 लिखा है राम, 2 लिखा है अपने पास मोहन, यहाँ पे भी 2 लिखा है अपने पास मोहन, और 3 लिखा है अपने पास सीता। और अपन को इंटरसेक्शन की बात की है, तो अपन ये कॉमन जो अपना मोहन है और अपने पास आईडी 2 है, इसको अपन लोग निकालेंगे। तो अगर इसका इंटरसेक्शन बोले आर और एस का, तो क्या होता है भाई, कॉमन चीज, यानी कि 2 और मोहन। ऐसा है ना, किस तरह से इंटरसेक्शन निकालते हैं, बेसिक्स के ऑपरेशंस है। ठीक है, ये ऑपरेशंस अभी क्या है, आपको थ्योरी पढ़ना है डाटाबेस में। एक होता है यार प्रैक्टिकली, क्योंकि इसी से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है कि यार डाटा डीबीएमएस किस तरह से काम करता है। ठीक है, यहाँ पे टेबल फॉर्म में रिलेशन रहते हैं अपने पास, उसको अपन लोग क्या करते हैं, इसी ऑपरेशंस को लगा के अपन एक कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए, एक सेट डिफरेंस देख लेते हैं। सेट डिफरेंस का मतलब वही माइनस होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होगा, रिटर्न होगा टपल वेयर आर बट नॉट एस। ठीक है, तो क्या होगा इंटरसेक्शन में, देखो यहाँ पे क्या होगा कि यार आर माइनस एस, मतलब आर वाली जो टेबल है, आर वाली जो टेबल है उसमें से एस वाला कंपोनेंट माइनस कर देना है। ठीक है, एस में जो आर वाली जो टेबल है उसमें से एस वाला कंपोनेंट माइनस कर देना। अभी आगे बता रहा हूं मैं क्या, ऑल्सो रिक्वायर्स इसमें यूनियन कंप्लीट भी। एक एग्जांपल आपको बताता हूं, पहले इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, एग्जांपल के जरिए अगर अपन लोग ये चीज समझेंगे, समझ आए, थ्योरी के जरिए तो बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है, जैसे इसमें बोला है अपन को क्या करना है, सेट डिफरेंस करना है, यानी कि माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया, आर नाम की टेबल बनी है जिसके अंदर आईडी भाई फर्स्ट में राम, सेकंड में मोहन। ठीक है, यहाँ पे भी अपने पास सेकंड में मोहन लिखा है और थर्ड में अपने पास सीता लिखा है। तो इसमें आर और एस में क्या करना है, इसमें बोला है आर में से एस को माइनस कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यार 1 लिखा है अपने पास राम, 2 लिखा है अपने पास मोहन, क्या इसमें एस है कोई, तो यहाँ पे देखेंगे यार 2 या मोहन है, तो यहाँ पे इस वाली जो रो है, ये वाली जो रो है, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। आया समझ में? तो अपने पास रिजल्ट क्या आएगा, जो ये फर्स्ट वाली रो है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट कि अपने पास अगर आर में से अपन लोग एस को माइनस कर दे, आर में से अपन लोग एस को माइनस कर देते, तो अपने पास रिजल्ट क्या बचता है भाई, फर्स्ट राम। तो भाई फर्स्ट करके राम अपना रिजल्ट आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, फर्स्ट में क्या हुआ था, अपन को कंबाइन करना था बेसिकली, तो उसमें कॉमन वाली चीज को अपन लोग सिर्फ एक ही गिनते थे और उन दोनों को यूनियन कर देते हैं। अब सेकंड आया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में अपन ने क्या किया, बेसिकली कॉमन वाली जो चीज आ रही थी दोनों में कॉमन जो आ रहा था उसको अपन ने लिख दिया। अब आता है माइनस। इसमें क्या करना है भैया, आर में से एस को माइनस करना है। तो आर अपन लोग देखेंगे, आर रो में एस कोई चीज आ रही है, तो एस में से यार एस में जो अपना 2 है मोहन है और वो चीज आर में आ रही है, तो इसको अपन कर देंगे माइनस, और जो फर्स्ट वाले लिखा है फर्स्ट और राम, तो उसको अपन लोग रिजल्ट के फॉर्म में लिख देंगे। आया समझ में? इस तरह से आपको टेबल में एग्जाम में बना के आना है। ठीक है, थोड़ी बहुत आप थ्योरी बताओगे उसके ऑपरेटर्स की, और इस तरह से आप बना के आओगे, है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। ज्वाइन ऑपरेशन, ज्वाइन का मतलब वही है, ज्वाइन का मतलब भी अपन जोड़ना ही होता है। ठीक है, तो वो किस तरह से होता है वो बेसिकली देख लो। इसमें कंबाइन होते हैं रिलेटेड टपल फ्रॉम 2 और मोर रिलेशन। भाई बेसिकली थ्योरी उतने समझ में नहीं आएगी, बट बेसिक सुनो, कंबाइन करते हैं इसमें क्या, 2 टपल। टपल का मतलब क्या होता है, टपल का मतलब होता है कि यार रोज, ठीक है, 2 रोज क्या होती है भाई, कंबाइन होती है ना। और उसके बाद बेस्ड ऑन कॉमन एट्रीब्यूट, दोनों के कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पे उनको कंबाइन किया जाता है। ठीक है, कुछ 3 टाइप के ज्वाइंस होते हैं। सबसे पहला हो गया थीटा ज्वाइन, जिसमें क्या होता है, कंडीशन दी जाती है, उसके बेस पे आपको ज्वाइन करना है। सेकंड पॉइंट इक्वी ज्वाइन, जैसे कि इक्वी से समझ में आ रहा है कि यार इक्वल जो क्वांटिटी होगी, ठीक है, इक्वलिटी के बेस पे यहाँ पे एक ज्वाइन किया जाएगा, और एक नेचुरल जिसमें ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर जाएगा कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पे। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं, आराम से ज्वाइन ऑपरेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये थ्योरी जो है आपको एग्जाम में लिख के आनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम पे क्या होगा कि अपने टेबल्स की फॉर्म में एग्जांपल, सबसे पहले एक सब टेबल दी है स्टूडेंट नाम की, जिसके अंदर क्या लिखा है, रोल नंबर लिखा है, नेम लिखा है, डिपार्टमेंट आईडी लिखी है। ठीक है, रोल नंबर में रोल नंबर 101, 102 राम मोहन, और डिपार्टमेंट आईडी 1। इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली यहाँ पे होगा ये प्राइमरी की। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई की, और यही अगर मान लो इसी की जो इसको कनेक्ट करी दूसरी टेबल से, तो ये क्या होगी अपने पास फॉरेन की, जिसके बारे में अपन ने पहले भी पढ़ के आए हैं।
ठीक है, ये दूसरे टेबल है डिपार्टमेंट नाम की, जिसमें डिपार्टमेंट आईडी हो, डिपार्टमेंट नेम दिया है। इसमें क्या करना है, बेसिकली कॉमन एट्रीब्यूट के बेस पे जॉइन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आप कॉमन देखोगे डिपार्टमेंट आईडी है 1 और 2, यहाँ पे भी आपकी डिपार्टमेंट है 1 और 2, तो क्या कर देना है, इसको बेसिकली ज्वाइन कर देना है। तो अपन लोग क्या करेंगे, इन दोनों को अपन लोग कॉमन ही गिनेंगे और ये सारी चीजों को कंबाइन कर देंगे। कैसे, या रोल नंबर, एक नई टेबल जो बनेगी उसमें क्या होगा, ये रोल नंबर लिखा होगा, नेम लिखा होगा, डिपार्टमेंट आईडी लिखी होगी और डिपार्टमेंट नेम लिखा होगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसका आउटपुट देखें तो सबसे पहले अगर रिजल्ट बनाए स्टूडेंट और इसको ज्वाइन अगर कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे रोल नंबर की एक सेक्शन बना देंगे जो ये का ये है। ठीक है, उसके बाद नेम का एक सेक्शन बना देंगे। ठीक है, उसके बाद अपना डिपार्टमेंट आईडी का एक सेक्शन बना देंगे और ये भी उससे कनेक्ट ही कर रही है ना, ये क्या कर रही है, दूसरे टेबल को जोड़ रही है, तो इसको सेम टू सेम लिखेंगे और अपने डिपार्टमेंट नेम जो है यहाँ पे लिख देंगे। तो इससे क्या हुआ, ये दोनों के दोनों टेबल क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। चलिए, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ओके, इसको रब करता हूं, आप इसको भी नोट डाउन कर लो, है ना। बेसिकली एग्जाम में आता है अपने पास रिलेशनल अलजेब्रा के कुछ बेसिक ऑपरेटर्स को अपने पास डिफाइन करो। तो मैंने 2 पार्ट पे आपको ऑपरेशंस करवाए, ठीक है। उनमें से आपको जितने भी आ रहे होंगे एग्जाम में, तो रिलेशनल अलजेब्रा कुछ ऑपरेशंस बोलेगा, तो आप बेसिकली जितने भी आपको समझ में आ रहा है आप आराम से लिखना, थ्योरी लिखना उसके बारे में, और कुछ प्रैक्टिकल जिस तरह से यहाँ एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये बता के आ जाना। ठीक है, चलिए आप चलिए भैया थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है, इसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑपरेटर में क्या लिखा है, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन पर ना, रिटर्न टपल। ठीक है, टपल का मतलब क्या होता है भैया, रोज। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, बेसिकली रो समझ लेना। ठीक है, रिटर्न करना है अपन को टपल आर की। ठीक है, आर में जो टपल है या फिर बोल सकते हैं आर की जो रो है उसको रिटर्न करना है, जो क्या हो, एसोसिएटेड हो ऑल द टपल्स। टपल्स का मतलब क्या होता है भैया, रोज। ठीक है, ऑल डी टपल्स ऑफ एस। ठीक है, जो भी अपनी एस के एस में टपल्स है या बोल सकते हैं रोज हैं, ठीक है, वो जो एसोसिएट कर रही है आर के साथ उसको करना, रिटर्न करना है। एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो अपने पास बनी है सबसे पहली टेबल स्टूडेंट नाम की, जिसको अपन आर टेबल से दर्शाएं। यहाँ पे एक कोर्सेस नाम की टेबल बनी जिसको एस से दर्शाएं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट दी है राम 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 सीता राम। ठीक है, नहीं, राम राम सीता सीता और मोहन दिया हुआ है। ठीक है, अब राम का क्या है, डीबीएमएस उसका सब्जेक्ट है, और उसके बाद राम की बात करें ओएस भी है इसके पास। ठीक है, सीता की बात करें डीबीएमएस भी है, और सीता की बात करें ओएस भी है। ठीक है, और मोहन की बात करें इसके बाद डीबीएमएस है, सिर्फ ओएस नहीं है। ठीक है, इसके पास तो यहाँ पे देखोगे कोर्सेज यानी कि एस, ये क्या कर रहा है, अपन को क्या करना है, आर वैसी वैल्यू को रिटर्न करना है जो एसोसिएट कर रहा है एस से। ठीक है, तो यहाँ पे एस से देखोगे डीबीएमएस और ओएस। यहाँ पे कौन डीबीएमएस और ओएस किसके पास है, कौन से स्टूडेंट के पास है, वो अपन को रिटर्न कर दे रहा है। यहाँ पे देखोगे डीबीएमएस जो है अपने पास किसके, राम के पास है, ओएस भी अपने पास राम के पास है। ठीक है, सीता की बात करें इसके पास भी डीबीएमएस और ओएस है, बट मोहन की बात करें इसके पास सिर्फ डीबीएमएस है, ओएस नहीं है। तो क्या करेंगे अपन, ये वाले जो नाम है इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, रिटर्न ये राम को रिटर्न कर देंगे और उसके बाद अपना सीता को रिटर्न कर देंगे। आया समझ में? अपना डिवीजन किस तरह से होता है, डिवीजन में कुछ नहीं, जो एस वाली टपल जो है, ठीक है, एस वाली जो टपल है, इसके एस वाला बोल सकते हैं टेबल है। ठीक है, इसके अंदर जो भी चीजें आ रही है, क्या वो अपने पास आर वाली टेबल में है, अगर है तो वाली चीजों को, उसके जो नाम है उसको यहाँ पे रिटर्न कर देना। जिसके पास नहीं है कंप्लीट, ठीक है, पूरी चीजें नहीं है, तो उसको करना है नेग्लेक्ट कर देना। ऐसा में तो इसमें क्या है, राम के पास अपने पास डीबीएमएस भी है और ओएस भी है, तो उसको रिटर्न कर दिया। सीता के पास भी अपना डीबीएमएस और ओएस है, उसको भी रिटर्न कर दिया। बट मोहन के पास देखें तो इसके पास बस डीबीएमएस और ओएस नहीं है, तो इसको यहाँ कहीं छोड़ दिया। ऐसा में तो ये होता है बेसिकली डिवीजन ऑपरेटर। समझ में आया? ठीक है ना, चलिए ठीक है। तो इसकी बात करें तो ये फाइंड करने के लिए स्टूडेंट वो आर एनरोल्ड इन कोर्सेज, कौन से कोर्सेज में एनरोल्ड वो स्टूडेंट को फाइंड करने के लिए होता है। और सेकंड चीज, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और लेस यूज होता है, ठीक है, बट बहुत ज्यादा पावरफुल है ना। तो इस तरह से अपन ने 4 से 5 ऑपरेटर जो बेसिक एडवांस ऑपरेटर थे, ठीक है, इससे पहले तो अपन बेसिक ऑपरेटर देखे, आज अपन ने देखा एडवांस ऑपरेटर जितने भी उनको देखा है। ठीक है, सबसे पहले रिलेशनल जब भी आए आपके पास, ठीक है, रिलेशनल अलजेब्रा को पहले डिफाइन कर देना है, देन फिर बाकी के ऑपरेटर को आपको समझाया। जैसे यूनियन को समझा, यूनियन में क्या होता है भैया, बेसिकली यूनियन में कुछ नहीं, अपन लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड रो को देखते हैं, इन दोनों को बेसिकली कंबाइन कर देते हैं, दोनों की दोनों टेबल को। ठीक है, अगर ये दोनों कॉमन है तो इसको सिर्फ एक में गिना जाएगा और इस तरह से कंबाइन कर देंगे। वही अगर इंटरसेक्शन की बात की जाए, इंटरसेक्शन करना है, कॉमन टपल जो है, ठीक है, दोनों में से कॉमन टपल जो है उसको रिटर्न कर देना है, किसमें, इंटरसेक्शन में। ठीक है, ये अपन का बेसिक एग्जांपल है, तो आप नोट करते जाओ बेसिकली। ठीक है, इसके बाद सेट डिफरेंस में क्या करना है, जो आर वाली बोल सकते हैं टेबल है, उसमें से क्या है, एस वाले जितने भी कंपोनेंट उसको हटा देना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखोगे आर अपने पास है, इसमें से एस जो है सेकंड वाली उसका है, तो अपन इसको हटा देंगे सेकंड का, और अपने फर्स्ट जो राम आए इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े, ज्वाइन ऑपरेटर में क्या करते हैं, बेसिकली ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ज्वाइन क्या कर देते हैं, जैसे यहाँ पे अपने पास 1 हो गया, राम हो गया, सीता हो गया। ठीक है, इसके पास भी देखेंगे अपने पास 1 हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें देखेंगे अपन लोग ये प्राइमरी की है, ये फॉरेन की है, तो बेसिकली दोनों की दोनों टेबल को उसके जो कॉम्बिनेशन मिलता है उसके बेसिस को ज्वाइन कर देना है। तो यहाँ पे देखोगे सारी चीजों को यहाँ पे टेबल को ज्वाइन कर दिया, डिपार्टमेंट आईडी वैसे का वैसे ही, और अपना डिपार्टमेंट जो है एक्स्ट्रा
ऐड कर दिया और एक नई टेबल बना दिया। ठीक है, अब वही बात करें डिवीजन की, डिवीजन में भी अपन ने अभी लास्ट में ही देखा कि यार क्या होता है कि यार एसोसिएट करना है कि यार एस में जो चीजें हैं वो अपने आर वाली टेबल में हो रही है, मिल रही है कि नहीं, जो चीज मिल रही है उसके नाम अपन लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हो गया अपना आर डिवाइडेड बाय एस या फिर डिवीजन एस बोलेंगे। ठीक है, चलिए है ना। तो इस तरह से अपना ये बेसिक रिलेशनल अलजेब्रा का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और चीजें देखेंगे क्या क्या है ना। चलिए, सो इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।